साथ चल, यही तेरी जिंदगानी, यही तेरा रास्ता, रोक तुझे पाए ना कोई, जिंदगी अनस्टॉपेबल, 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 unstoppable, unstoppable, जिंदगी unstoppable। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले, स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे लिए युवा निकले, स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले, स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। बहुत ही शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत और हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी जिंदगी शांति और सुख से भरी हो। लेकिन जिंदगी तो कई रंग दिखाती है, जिंदगी कई रंग लाती है। और यदि आपको लगता है कि आप जिंदगी में कहीं रुक गए हैं, हालात के आगे कहीं झुक गए हैं, तो हम हैं साथ आपके, आपको उठाने को और जिंदगी का एक नया रूप दिखाने को जिंदगी की इस यात्रा में। जिंदगी एक यात्रा तो है ही, और जिंदगी के कई सारे पहलू हैं, जिनमें से कई सारे पहलुओं को हम याद रखना चाहते हैं क्योंकि वो हमें खुशी व आनंद देते हैं। लेकिन कई सारे पहलू ऐसे भी हैं जिनको हम भुलाना चाहते हैं क्योंकि वो हमें दुख व गम देते हैं। और ऐसे कई सारे बातों का सम्मिश्रण है हमारी ज़िंदगी, जो कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है, एक ऐसी अवस्था भी आती है जिसमें सबसे ज़्यादा हमको उतार चढ़ाव फेस करना पड़ता है, और वो अवस्था है युवा अवस्था। तो उसी युवा अवस्था के कई सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये खास कार्यक्रम आयोजन किया है, जो कि जिसका नाम है जिंदगी अनस्टॉपेबल। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं ब्रह्मा कुमार राजयोगी बिथिंद्र भाई जी। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं ब्रह्मा कुमार राजयोगी देवांग। बड़ी खुशी की बात है बीके बिथिंद्र जी, बीके देवांग जी, आप आज हमारे बीच हैं। और साथ में हमारे खास मेहमान आज डिवाइन अनप्लग्ड बैंड के अतुल जी, आर्यन उपाध्याय और कुमार शगुन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिथिंद्र भाई जी, देवान भाई जी, हम आज ये शो कर रहे हैं ऐसे ख़ास तौर पे यूथ को फोकस करके, क्योंकि यूथ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद जो है, यूथ को जितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, वो एक पॉजिटिविटी के थ्रू कैसे हम उसका सल्यूशन दे पाएँ, समाधान कर पाएँ, एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएँ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ
हम यूथ को एक मोटिवेशन दे पाएँ कि कैसे वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत सारे विषय को लेकर हम डिस्कस भी करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है चर्चा की वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो युवाओं को आप ज़रूर प्रेरणा दीजिए, हम ऐसा आज चाहेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप क्या समझते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी मना उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व एक मानवीय मूल्य है, ह्यूमन वैल्यूज़ है, क्योंकि वैल्यूज़ 3 प्रकार के हैं। एक एक दूसरा है ह्यूमन वैल्यूज़, तीसरा है टेम्पोरल वैल्यूज़। तो मानवीय मूल्य में ये उत्तरदायित्व जो एक परिवार में उत्तरदायित्व होता है हमारा, एक समाज के प्रति, एक धर्म के प्रति भी होता है और एक संस्कृति को बचाए रखने के लिए जी। और अल्टीमेट सारे विश्व के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है। लेकिन ये सारे उत्तरदायित्व को हमें सही ढंग से निर्वाह करने के लिए स्वयं के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व। लेकिन अक्सर देखा गया वितेंद्र भाई कि युवा एक ये समझता है कि उसका तो कोई उत्तरदायित्व है ही नहीं है और वो बिल्कुल फ्री है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, उसे लगता है उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जबकि आपने तो इतने सारी बातें बताई कि कितना हर एक व्यक्ति के लिए, हर युवा के लिए, हर एक नागरिक का कितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो उत्तरदायित्व जो एक बहुत बड़ा मूल्य है, वैल्यूज़ है, ये वैल्यू को हमें बनाए समझना होगा और साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट, डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल करने के लिए हमें स्वयं को इतनी शक्तिशाली बनाना होगा। ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, मतलब खुद को खुद सशक्तिकरण, को इतना सशक्तिकरण, क्योंकि कॉन्शियसनेस आनी चाहिए ना कि है हमको जिम्मेदार समझना है और जिम्मेदारी लेना जिंदगी की, और जिम्मेवारी लेना जिंदगी की खूबसूरती है, वो उसकी शक्ति है। इसके लिए हमें कोई साथ चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेला है, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ करने के बाद लास्ट में हम ऐसा महसूस करते हैं कि शायद हम इसमें सफल नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ पर हमें कोई साथ चाहिए जी। और वो है सर्वशक्तिवान। इसीलिए एक गीत भी है, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है, ये सबसे पहला उत्तरदायित्व है हमारा जी, कि हम इतना शक्तिशाली बने कि हमारे सामने बहुत सारे जो उत्तरदायित्व है, चाहे हमारे परिवार में हमारे से बड़े माता पिता है, परिवार के छोटे बड़े जो भी है, सिर्फ इतना ही नहीं, समाज है जो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उत्तरदायित्व का मतलब है कि हम कर सकते हैं, सभी हमारे ऊपर, सबका नज़र है, सभी चाहते हैं कि हम एक काम करें, हम उत्तरदायित्व को सही ढंग से पालन करें। तो इतना सब कुछ करने के लिए हमें कोई साथ ज़रूर चाहिए। कई बार सब कुछ करने के बाद हम अंत में हार जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं होंगे। हम सब कुछ जानते हुए भी कई बार खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो उस समय हमें कोई शक्तिशाली चाहिए, कोई साथ चाहिए, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वहाँ पर हमें एक सर्वशक्तिवान, जिसे मैं अपना साथी मानता हूँ और हर समय मैं सफल हुआ है, मैंने अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युवावस्था में हर कोई चाहता है कोई साथ हो, और कोई ऐसा साथ हो जो सशक्त हो, शक्तिशाली हो। तो ये भगवान को साथी बना लिया जाए तो बहुत काम सहज हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी बात है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है खुद को जिम्मेदार समझना। लेकिन ये जिम्मेदारी की बात जब आती है, तब हम जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कई बार हम दूसरों का साथ लेने की कोशिश करते, मिल भी जाता है हमको साथ, लेकिन कई बार साथ नहीं मिलने से हम साथ ढूंढते रहते हैं, किसी ऐसे का साथ मिल जाए करके। तो हम कई बार होता है क्या, डाइवर्टेड हो जाते हैं हम लाइफ में। सही साथ ढूंढते ढूंढते हम किसी ऐसे की संग में फंस जाते हैं जो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कहावत भी है ना कि सत्संग तारे कुसंग बोरे। तो ऐसा अगर कभी जीवन में अनुभव हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी आए कि हम सही साथ ढूंढने के चक्कर में हम गलत संग में फंस गए हैं, तो उसका समाधान क्या होना चाहिए? ओम शांति। ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया, हमारी जिम्मेवारियों का हमें पहले जानकारी होना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारियां कितनी है। जी बिल्कुल। और उसमें भी जो आप जिम्मेवारी लेकर चलने वाले हैं, वो जिम्मेवारी कितनी बड़ी है और हमें कहाँ तक उसमें पहुँचना है, जी ये भी जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल। प्लस अपनी दिनचर्या के बारे में भी जानना चाहिए
कि हमारी दिनचर्या क्या है, हम इन जिम्मेवारियों में कितना टाइम, किस में कितना टाइम देते हैं और किस में कितना टाइम देने की ज़रूरत भी है। उस हिसाब से आप पहले अपनी दिनचर्या देखिए और फिर जिम्मेवारियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार उसमें टाइम देना। एक होता है Time ना management। कंटिन्यूटी, हाँ, उस कार्य को करने का, उस सफलता को पाने का हमारे अंदर में जैसे बोलते हैं ना जुनून, जुनून पूरा भरा होना चाहिए। जुनून हो और फिर साथ में समझ यूज करना है उसमें, विवेक, जी, जो जी, भगवान बिल्कुल, हम बिल्कुल, सबको बिल्कुल। सहज सबसे रीति बड़ी से बात तो बताया वही हुआ है कि है समझ होनी हैं? चाहिए। कि हमारा जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए हम चल रहे हैं, कार्यरत है, हमारा उसमें संग दोष का संभाल करना बहुत ही जरूरी है। एकदम। क्योंकि कहते हैं ना कि पारस के साथ पत्थर आता है तो भी पारस हो जाता है? तो अगर हम अच्छे संग करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, अगर गलत संग करते हैं तो हमारे रिजल्ट डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो हमारे लक्ष्य से संबंधित हमारा संग है कि नहीं वो देखना है। जी ज़रूर। और आप एक बॉडी बिल्डर हैं, अनेक आपने पुरस्कार जीते हैं, तो मुझे लगता है आपने एक तो संग बहुत अच्छा किया, दूसरा बहुत अच्छी आदतों का संग किया। जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं ब्रह्मा कुमार जीवन एक अलग सी जिंदगी है, मतलब यहाँ पर रहन सहन सब कुछ अलग है, लेकिन पीके लाइफ जी के भी आप इन सब चीज़ों को मेंटेन कैसे करते हैं? प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? जैसे कि कुछ बातें जेनेटिक भी होती है। जैसे आप लोग को भी पता है कि हम लोग लौकिक में जब थे तो वहाँ रेसलिंग कर चुका हूँ मैं। ओके। रेसलिंग फुटबॉल चैंपियन भी रहा, बहुत सारे उसमें भी अवार्ड लेकर आए, और मार्शल आर्ट भी हम ब्राउन बेल्ट रहे। अच्छा। तो वो सब था पहले, लेकिन जब बाबा के बच्चे बने, ज्ञान में आए, तो वो सब से हम लोग का लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ जब मधुबन में आए थे तो उस समय फिटनेस भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहाँ से ही फिटनेस इतनी अच्छी थी, और यहाँ सेवाएं जो होती थी, हम लोग जैसे 12 घंटे तक भी सेवाएं करते थे, तो इसके हिसाब से फिटनेस एकदम बढ़िया रहा। लेकिन बीच का समय जो आया, बीच का समय में जैसे हम अपने साथ में और भी भाई लोग और सब आ गए, तो थोड़ा सा हार्डवर्क कम हो गया। उस समय क्या हुआ कि फिटनेस खराब हुआ और शरीर मन पूरा मोटा हो गया, वजन ज़्यादा हो गया। तो क्या है कि यहाँ मधुबन में तो जो देखते हैं, पहले देखते हैं कि कुछ अलग थे, अभी कुछ अलग हो गए। तो यहाँ है कि सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो हमें जो भी बड़े मिलते थे, खास करके बड़ों के साथ तो ज़्यादा हमारा कांटेक्ट रहा, तो जो भी बड़े मिलते थे हमको ना टिप्स देते थे, भाई तुम ऐसा करो, तुम या तो डाइटिंग करो, या फिर कुछ ऐसे ऐसे सभी डाइट मतलब अपने हिसाब से टिप्स हमको देते थे। एक बार क्या हुआ कि जैसे दादी रतन मोहनी जी आ रही थी, उनको हम रिसीव करने के लिए, जैसे हम लोग रिसीव करते हॉल में लेकर जाते हैं, डायमंड हॉल में, तो रिसीव करने के लिए मैं खड़ा था, तो जैसे दरवाज़ा गेट खुला गाड़ी का, तो दादी बोली, देखी, बोली कि ये ऐसे कैसे तुम ऐसे हो गए हो? तो मुझे लगा पता नहीं दादी को, तो बोले कि ऐसे कैसे हो गए हो तुम, ऐसा करो तुम ना रोज 1 घंटा तो पहले दौड़ लगाओ और वर्जिश करो। वर्जिश माना एक्सरसाइज को बोलते हैं सिंधी में। तो बोले एक तो दौड़ लगाओ, दूसरा तुम 1 घंटा वर्जिश करो। तो हमने हाँ जी दादी बोल करके, फिर हमारा विचार चला कि दादियों का उम्र देखिए, शरीर का अवस्था, कितने पुराने बुजुर्ग हैं, लेकिन इनका ध्यान हमारे ऊपर गया है, हमारे शरीर के ऊपर। अब समझिए कि हम लोग की शरीर की अवस्था कितनी खराब है? तो उसी दिन हमने एक संकल्प लिया कि इस फिटनेस के क्षेत्र में भी हमें कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि जैसे कि जो दादियाँ हैं, जो बड़े हैं, उनके जैसे आस को पूरा करना है। एक होता है ना, फिटनेस के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना है कि इसमें भी हम एग्जाम्पल बने। तो उसी दिन हमने संकल्प लिया, और उस दिन से ही हम एक्सरसाइज वगैरह भी करना शुरू किए, और उसके बाद इतना लगन रहा, सारी सेवाएं जिम्मेवारियां संभालते हुए, मतलब कि किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते। तो अपना कार्य करते हुए जो फ्री टाइम होता था उसको हमने इसमें यूज़ किया, और यूज़ करके आज तक हमने 6 अवार्ड ले चुके हैं। मतलब दादी की शुभ भावना या वरदान बन दादी गई। का, हाँ, दादियों के और बड़ों का जो शुभ भावना है और उनकी दुआएं हैं, वही कार्य करता है, और बाबा के ब्लेसिंग तो रहता ही है जी। और प्लस हम लोग जो लगन, जो उसमें लगन रहता है और लगन के साथ जो आगे बढ़ते हैं,
जो बाबा ने जो विशेषताएं दिया है उसको यूज करते हैं तो सफलता तो एकदम हमने देखा बहुत सहज मिलता है। जी, मतलब और अपनी बहुत जिम्मेवारी ले लो तो हाँ। सबसे बड़ी सफलता मिलती हाँ, है। बस। मेरी एक बहुत अच्छी कविता है छोटी सी, मैं जिम्मेवारी पे जो मेरी कविता है मैं शेयर करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल। उत्तरदायित्व के ताज को लेता स्वमानी, कि ये उत्तरदायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ताज की तरह है, ये बोझ नहीं है, ये ताज है। ताज तो उत्तरदायित्व के ताज को लेता स्वमानी, उत्तरदायित्व लेना है भाग्य की निशानी। समय और सच्चाई से अपना कर्तव्य निभाना, पूर्ण योग्यता और लगन को संग मिलाना, कुछ ऐसे कही जाए इसकी कहानी, उत्तरदायित्व के ताज को लेता स्वमानी। और उत्तरदायित्व रूखा नहीं है, आनंद युक्त है, और उत्तरदायित्व निभाने वाला ही रहता सदा मुक्त है। उत्तरदायित्व ने ही संपूर्ण स्वतंत्रता जानी, उत्तरदायित्व के ताज को लेता है स्वमानी। उत्तरदायित्व लेना है भाग्य की निशानी। तो वाह। आपने दादी की क्या बात शुभभावना को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया तो देखिए वो वरदान बन गया, ताज बन बिल्कुल गया। बिल्कुल। चलिए, आपकी सुंदर कविता के साथ आगे बढ़ते हुए हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। अगला चरण हमारा होगा इस कार्यक्रम का क्वेश्चन आंसर सेशन। मतलब हमने कई सारे यूथ से उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा था, उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किए हैं, कई सारे सवाल आए हैं, तो उन सवालों के जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। तो पहला सवाल हम देखते हैं। ओम शांति, मेरा नाम सुमन दे है। मैं आसनसोल से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा मन में नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, तो इसका समाधान क्या है वितेंद्र भाई जी? नेगेटिव थॉट्स का जो जड़ है वो है ये बॉडी, ये शरीर, और इसका कॉन्शसनेस, जिसको हम कहते हैं देहभान, बॉडी कॉन्शसनेस। इस शरीर को भी कहा जाता है पंचभूत, अर्थात 5 भूत से, 5 मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना है ये शरीर है। तो ये शरीर में हम बैठे हैं, हम कौन है? जब हम इसको भूल जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम एक कॉयल है, एक बॉडी है, तो हमारे कॉन्शसनेस जो हो जाता है वो भौतिक कॉन्शस, मटेरियल कॉन्शस, और ये भौतिक कॉन्शस ही हमारे मन में भूतों का प्रवेश कराता है, अर्थात नेगेटिव विचार पैदा करता है। तो ये जो देह अभिमान है, देह, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये चेतना भौतिक कॉन्शस है। और ये भौतिक कॉन्शस के कारण ही हमारे मन में नकारात्मक विचार पैदा होता है। ओके। क्योंकि हमारे जो थॉट्स का प्रोसेस है वो 2 दिशा में हमेशा चलता रहता है, एक पॉजिटिव दिशा सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव नकारात्मक दिशा। पॉजिटिव दिशा में तभी चलेगा जब हम सोचेगा कि हम इस शरीर के अंदर बैठे हैं, हम कौन है, हु एम आई, मैं कौन। तो मैं कौन, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर है, तो मैं कौन को समझना है, अर्थात मैं एक अविनाशी सत्ता हूँ, इटर्नल, एक जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा, स्पिरिट, रूह कहते हैं। तो मैं जो इस बॉडी का कंट्रोलर हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं इस बॉडी का। तो जब इस अवेयरनेस में हम रहेंगे तो हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार चलेगा। इससे बचने का एक सहज तरीका ये भी होता है जी। कि अपने को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। ज़्यादा निगेटिव चलने का अर्थ होता है कि फ्री है माइंड, उसको बिजी नहीं रख रहे हैं। अगर हम बिजी रखते हैं हमेशा, यानी जिम्मेवार व्यक्ति बन करके अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हैं, उसमें मन बुद्धि को बिजी रखते हैं, तो उसको निगेटिव में जाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको पॉजिटिव देते रहते हैं तो दूसरा कुछ लेगा ही नहीं। जी जी जी। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किसका क्या सवाल है। ओम शांति, मेरा नाम रेबा खंडेलवाल है। मैं अभी अभी क्लास 11 में उठी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्लास 10 के बाद मैं 11 में कोई एक परफेक्ट स्ट्रीम चूज़ करूँ, तो मेरा मन कहता है कि मैं कुछ लूँ, पापा मम्मी कुछ और बोलते हैं, रिलेटिव्स कुछ और बोलता है, भैया बोलता है ये मत ले, बहुत हार्ड है, ये बहुत ईजी है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, तो मैं कैसे फोकस करूं कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूं, क्योंकि एग्ज़ाम होने से रिज़ल्ट निकलता और फिर मैं अपने को समझ पाती कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकूं, तो मैं इस सब्जेक्ट को लेके आगे जाऊं। तो मैं 10 के बाद क्या लेके पढ़ूं, मतलब सबका तो बात सुन नहीं सकती, और अपना बात सुनूं तो इस प्रॉब्लम में भी फंस सकती हूँ फ्यूचर में। तो अगर 10 के बाद क्या लूँ, अगर कोई मतलब अच्छे से आप समझा देंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।
किसकी सुने, या अपने दिल की सुने, या अपनी काबिलियत की सुने? क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे किस लाइन में आगे बढ़ना है, मेरे अंदर से अंत प्रेरणा मेरे मन में पैदा होता है। इसीलिए हमें किसी का नहीं सुनना चाहिए, हमें जो अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए, उसी में हमें आवाज सफलता, जो दिल कहता है हमारा कि ये सब्जेक्ट जिसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस है। हाँ, बड़े जरूर कहेंगे, वो अपना फायदा देखता है, परिवार का फायदा देखते हैं, आसपास के वातावरण को जानता है कि किस सब्जेक्ट में जाने से आपको पैसा इनकम ज़्यादा होगा, वो अपना सोचते हैं या अपना परिवार व देश के लिए सोचते हैं। सही बात, ठीक है, वो भी राइट है, पर उसमें अगर मैं सहमत नहीं हूँ, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उसमें अगर मेरा इंटरेस्ट है, मैं वो कर सकता हूँ तो मैं करूँ, वो ठीक है, लेकिन उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे फोर्सली वो करने का मुझे प्रेरणा मिल रहा है, प्रेशराइज कर रहे हैं, मॉम डैड प्रेशराइज कर रहे हैं, या तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिलेगी। टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गया। और पेरेंट्स को भी हम इस शो के जरिए कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे की काबिलियत को देखें, उनको फोर्स ना करें जबरदस्ती किसी और चीज के लिए जो क्षमता उनमें है ही नहीं है, वो कभी उसमें पूरी सफलता नहीं पा सकेंगे। यस, जिस कार्य को करने में आप मग्न हो जाते हैं, जिस कार्य को करने में आप पूरा आनंद लेते हैं, उस कार्य को करते समय आपको टाइमिंग का पता ना चले, जिस कार्य को करने में एकदम बेहद की खुशी हो, उस कार्य को करना चाहिए और वो करने में सफलता सहज है। जी जी जी, तो मतलब करें वो जिसमें हम मगन हो जाएं और हमारी रुचि हो बहुत। जी, लेकिन आजकल दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे गलत काम युवा लोग वो भी रुचि से कर लेते हैं, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये भी ये कार्य करने में भी खुशी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है? ये तो हमारे लक्ष्य के ऊपर है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। हाँ, कई बार गलत करने में ज्यादा रुचि जागती है, तो क्या किया जाए? तो गलत जो करने में रुचि जो है वो एक तो अज्ञानता के कारण होते हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, और समाज के प्रति, परिवार या देश के प्रति या विश्व के प्रति, मानवता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि हमें रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा को, हर रूह को अंदर से एक, हर मनुष्य के प्रति, प्राणी के प्रति प्रेम होता है, ये आत्मा का धर्म है। तो जब उसे वो भूल जाता है तो वो उसमें वो नेगेटिव दिशा में रुचि पैदा हो जाता है। उनके ये जरूरी है कि वो शक्ति कहाँ से आए कि व्यक्ति जो है गलत राह छोड़ के सही राह की ओर बढ़ जाए। उनके सामने एक बहुत बड़ा एक सैंपल चाहिए, एक उदाहरण चाहिए उसके सामने, जो उसकी आंख को खोल सके। मतलब इसके लिए भी कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरी, सही और गलत की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो मतलब बच्चों को बचपन से कम उनके आगे ट्रेनिंग देना चाहिए, रखा जाए कि ये बच्चे ये ज्यादा बेटर सही होता है, ये गलत है, ये कार्य गलत है, गलत का परिणाम हमेशा गलत होता है, और अच्छा ये कार्य अच्छा है और अच्छा का परिणाम हमेशा अच्छा हमें लगता है इसके लिए वैल्यू एजुकेशन शायद बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों वैल्यूज के ऊपर नॉलेज देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपन से हम वो वैल्यूज के बारे में उनको नॉलेज देते रहेंगे तो एक ना एक दिन जाके खुद के अंदर ही वो अवेयरनेस आ जाएगा कि हाँ हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तभी वो जा करके सही कार्य कर सकते हैं और सही लक्ष्य भी रख सकते हैं। सही लक्ष्य रखेंगे तो फिर सही सफलता भी मिलेगी। जी जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सारे अनुभव हमने सुने आपसे और प्रेरणाएं भी मिली। आज के कार्यक्रम के इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले हम एक आइकॉनिक पर्सनालिटी, एक रिनाउंड चेहरा जो हमारे सामने अभी आने वाले हैं, उनका क्या विचार है जीवन के बारे में, क्या राय उन्होंने दी है, वो हम देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णकली साहा। मैं एक सिंगर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और वोकल कोच हूँ। सक्सेस एक ऐसी वर्ड है मेरी ज़िंदगी में जो मैं अचीव करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है मैं उसके पीछे भागती हूँ। मैं प्रोसेस को बहुत एंजॉय करती हूँ, और जब बात आती है प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए तब दूसरी बात आती है स्ट्रगल के बारे में। लाइफ में स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की ज़िंदगी में आती है, और हर किसी को स्ट्रगल फेस करना पड़ता है किसी भी फील्ड में। आई विल से कि हमारी ज़िंदगी में हमें कई सारी चीज़ें मिलेंगी, कई सारी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी जिसके लिए हम शायद रेडी ना हो, लेकिन हमें तुरंत ही वी हैव टू बी प्रोएक्टिव टू डील विद देम। हमें हमेशा अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा कि कोई भी मुश्किल सामने आए, कोई भी हमें बाधा मिले, हम उसको पार कर पाए। और
किसी भी जर्नी में, किसी भी मुकाम में, किसी भी फील्ड में हमें अगर सक्सेस अचीव करना है तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन देना पड़ेगा. सो आई फील एंजॉइंग द लाइफ इन बोथ वेज इज व्हाट वी नीड मोस्ट. सो अपने आप को फोकस्ड, कॉन्फिडेंट, डेडिकेटेड और ऑनेस्ट रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. सो मैं आज की यूथ जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी. मैं कोशिश करती हूँ हमेशा हर किसी को मोटिवेट करने के लिए, तो मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी कि अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहो, अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट रखो. अपने आप पे जितना भरोसा होगा आपको, तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, खुद पे भरोसा रखना, खुद के काम पे भरोसा रखना काफ़ी ज़रूरी है. और आप जितना आपके काम की तरफ फोकस्ड रहोगे, कभी ना कभी, सूनर और लेटर, आपको सक्सेस मिलने ही वाला है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आज की विशेष मेहमान कृष्णा कली जी का. आपका भी बहुत बहुत आभार. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिवाइन अनप्लग्ड बैंड शो में आने के लिए. बहुत बहुत आभार आप लोगों का भी. बहुत बहुत शुक्रिया. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत, हमारा ये एपिसोड? आप अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हैं और हम आपके विचारों की गहराई पर रोशनी डालने की पूरी कोशिश करेंगे. जी बिल्कुल. लेकिन आज समय की कमी से हमको ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है. मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो देखना नहीं भूलिएगा. जिंदगी अनस्टॉपेबल. ओम शांति. नमस्कार.